हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चित्रा सिंह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त मंथली प्रेडिक्शन की यूजिंग टैरो फॉर लिब्रा। तो चलिए जानते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं लिब्रा के लिए। तो कार्ड्स हैं ये, और ये है हमारा थर्ड कार्ड। देखिए, आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग लिब्रियंस आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। मैं आपको बोलूँ तो ओवरऑल चीज़ों में, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका पर्सनल आपके पार्टनर के साथ हो या फिर आपकी फैमिली के साथ हो। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस फर्स्ट। सबसे पहले आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो थोड़े से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इस मंथ में। आपको किसी भी तरीके का किसी को ना ही पैसा उधार देना है, ना ही किसी से पैसा उधार लेना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा इसका रीज़न ये बताती हूँ कि अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हो सकता है आपको उसे चुकाने में दिक्कतें आएँ इस वक्त पर, और अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो हो सकता है वो आपको वापस लेने में दिक्कतें आएँ। तो आप इस तरह की कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी मनी ट्रांजैक्शन में से बच कर रहिएगा। ठीक है, आपको आपके बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, आपके लिए अच्छा वक्त दिख रहा है। आप अपने बिजनेस में अगर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें आप किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, तो आपको फाइनेंशियली बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो उस केस में जो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर दिख रही है। और उसी के साथ साथ कोई टेंडर अगर आपका पास होना है तो उसमें भी आपके लिए जो है रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। और अगर आप किसी भी तरीके का प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है। या तो प्रमोशन या फिर आपका जो है सैलरी में इंक्रीमेंट, दोनों ही वे में, दोनों में से कुछ भी एक भी हो सकता है, दोनों में से दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। बट एक चीज़ तो डेफिनेट है कि वो आपके लिए इस मंथ में दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। तो आपके जो करियर है उसमें जो पोजीशन है आपकी वो थोड़ी सी मिक्स है। कभी कभी ठीक जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो करियर फोकस है वो है अपने बिजनेस को बढ़ाना, तो अच्छा वक्त दिख रहा है। उसमें आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा ठीक करेंगे, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ना सही ना खराब, ठीक जाएंगे, फेयर जाएंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको अपने करियर के लिए भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या फिर न्यू ऑप्शंस आपको सामने दिखेंगे। तो आपको उसमें जो भी अपने लिए सबसे सूटेबल लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये एक फील्ड है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, या फिर ये एक फील्ड है जिसके बारे में मुझे जानकारी है और मैं उसके बारे में और थोड़ा जानना चाहूँगा, या फिर ये एक फील्ड है जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास उतना पैसा है, क्योंकि हर बिजनेस में तो एक तरह का अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना। हर बिजनेस का अपना अपना इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसी भी फैक्टर में जो आपके लिए एक प्रायर फैक्टर है, जो आपके लिए सबसे ज़रूरी फैक्टर है, उसमें अगर आपका कोई भी ऑप्शन फिट होता है तो आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं, उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। आप किसी भी तरीके की सफलता के लिए या फिर किसी भी तरीके का जो प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको सिर्फ फोकस अपना ध्यान बनाकर रखने की ज़रूरत है, फोकस से इधर उधर मत होइए। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो आपकी हेल्थ भी थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है इस मंथ में। आपको जो ज़रूरत है वो ये ध्यान रखने की है कि आप, हो सकता है कि आपको किसी भी तरीके का हेल्थ इशू ऑलरेडी आप फेस कर रहे हों। ठीक है, तो आपको उस हेल्थ रिलेटेड इशू का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको उसमें कोई भी गिराव दिखता है अपनी हेल्थ में उसकी वजह से, तो आप एकदम से ही फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको स्किन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और अपने पार्टनर का भी, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि उनके साथ भी थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको खास ख्याल रखना है अपना भी और साथ साथ अपने पार्टनर का भी।
तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको खास ख्याल रखना है अपना और अपने पार्टनर का। तो कहीं पर भी किसी भी वजह से आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो भी उसके कंसर्न, उस प्रॉब्लम के कंसर्न डॉक्टर हैं, उनसे बात कीजिए। जनरल फिजिशियन, अगर आपको लगता है कि कोई जनरल सा इशू है, लाइक वायरल है या फिर कुछ भी, तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाइए। जो भी मतलब सूटेबल डॉक्टर हैं उनके लिए वहाँ पर जाइए। और साथ ही साथ में इस मंथ में दिख रहा है कि जो आपके एल्डर्स हैं, आपके घर में जो बड़े हैं, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए इस मंथ में। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो देखिए, लव लाइफ भी आपकी थोड़ी सी खींचातानी वाली लग रही है। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ थोड़े से डिफरेंसेस दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ योर लव लाइफ, लाइक आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप मैरिड नहीं हैं, तो भी आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम से ज़्यादा मैं आपको कहूँगी कि थोड़े से रिफ्ट दिख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ी सी बहसबाजी है। और अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपके थोड़े से डिफरेंसेस यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है ना कि आपका गुस्सा हर चीज़ से बढ़कर हो रहा है। तो वो आपको अपने उस गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि गुस्सा रिश्तों से बड़ा नहीं होता, क्योंकि गुस्से की वजह से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और आप रिश्तों को ख़राब तो करना नहीं चाहते, क्योंकि उस तरह की आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। आप चाहते नहीं हैं कुछ ख़राब करना, लेकिन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा अपने गुस्से को थोड़ा सा संभाल के रखिए, थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाइए। छोटी छोटी चीज़ों पर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, फिर उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा मत बनाइए। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वो सबसे बड़ी ज़रूरत है अभी के लिए आपके लिए। दोनों की तरफ से ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आप भी ट्रस्ट बना के रखिए अपने पार्टनर के साथ, और आपका पार्टनर भी आपके साथ ट्रस्ट बना के रखिए। इसी तरीके से रहिए। अगर आपको लगता है कि उनको आप पर किसी भी तरीके से डाउट हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके से उनको लग रहा है कि आपने यहाँ पे सही नहीं बोला, या फिर आपने यहाँ पे ये बात छुपा ली, तो आप उसे क्लियर कर दीजिए और उसे और बड़ा मत होने चाहिए, उस प्रॉब्लम को और बड़ा मत होने दीजिए, ठीक है। और साथ ही में ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, इस तरह का मौका मिल सकता है कि आप दोनों एक साथ अच्छा वक्त बिताएं। तो उस अच्छे वक्त की जब अपॉर्चुनिटी आएगी, और तब चीज़ें अगर ख़राब होंगी तो दिक्कत देगा। तो इसलिए पहले ही अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर लीजिए, और जब मौका मिले तो उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। अब हम बात करते हैं आपकी फैमिली के साथ आपके किस तरह के रिलेशन रहेंगे इस मंथ में। तो देखिए, जो दिख रहा है वो ये है, जो आपके कार्ड्स कहते हैं वो ये है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स होंगे या फिर होते हुए दिख रहे हैं आपको। मतलब क्या होगा ना कि छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से बेवजह की बहस और बेवजह की लड़ाइयाँ या फिर एक दूसरे से नाराज़गियाँ बढ़ेंगी। उसकी वजह से आपको भी मेंटली स्ट्रेसफुल फील होगा, आपको भी मतलब बाहर लगेगा मन में कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और ये किस लिए हुआ, ये मतलब शुरू कहाँ से हुआ था और ये कहाँ पहुँच गया। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज को, अपने बिहेवियर को, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, उस तरीके को जानने की, उस तरीके को समझने की, और उससे ठीक करने की बहुत ज़रूरत है आपकी तरफ से। उसे थोड़ा सा, हर चीज़ को थोड़ा सा प्यार से और थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा तरीके से अगर आप डील करेंगे तो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं नहीं जितनी वो बन जाती हैं, ठीक है। आपको आपके जो घर में बड़े हैं उनसे पूरा सपोर्ट मिलेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएं, ठीक है। उनकी तरफ से आपका पूरा उनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से जो है सपोर्ट और भी ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी तरफ से दिख रही है, लग रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, लंबी सांस लीजिए, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों पर आंख बंद कर लीजिए। हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, सामने वाले को सुनिए और अपनी बात को अच्छे तरीके से मनवाइए, ना कि सिर्फ चिल्लाकर, ठीक है। तो ये था लिब्रा का अगस्त प्रेडिक्शन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप रिलेट कर पाए हैं मेरी इस रीडिंग से। तब तक के लिए बाय बाय।